सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू की टीम उसे और जिन्हा को उस डंजन में छोड़ के बाहर आ चुकी होती है और बाहर आने के बाद उस टीम का लीडर कहता है कि अगर हम उस स्पाइडर से लड़ते तो हम सारे माना क्रिस्टल्स को खो देते, लेकिन अब वो स्पाइडर जिन्वू और जिन्हा को खा लेगा और फिर से सोने के लिए चला जाएगा और उस टाइम हम उन सभी क्रिस्टल्स को तोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने देखा नहीं कि जिन्हा ने जो स्वॉर्ड और शील्ड पहन रखे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। हम उसे लेकर उसे बेच सकते हैं और उससे भी काफी सारे पैसे कमा सकते हैं, तो तुम चिंता मत करो। और वो ये कहकर अपने फोन में चेक करने लगता है कि आखिर वो है कौन। तभी हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन्वू कहता है कि मैं इस स्पाइडर से लड़ने जाऊंगा, तो जिन्हा कहता है कि तुम्हें इस स्पाइडर से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस चीज को संभाल सकता हूँ। लेकिन जिन्वू उसकी बात को नहीं मानता और अपने मैजिक से अपने तलवार को बाहर निकालता है और सोचने लगता है कि जिस मॉन्स्टर से मैं आज तक लड़ा हूँ वो सिर्फ डी रैंक या फिर डी से नीचे के हैं, लेकिन ये एक सी रैंक मॉन्स्टर है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इसे देखकर भी कोई डर नहीं लग रहा है और मुझे पता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ क्योंकि अब मेरा लेवल 18 है। और ये कहकर वो उस स्पाइडर पे हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उस स्पाइडर की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा टाइट है, जिस वजह से जिन्वू का कोई भी अटैक उसकी बॉडी पर काम नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि वो स्पाइडर किस तरह से जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है और जिन्वू सिर्फ डिफेंस के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अटैक उस पर काम नहीं कर रहे। लेकिन उसकी स्पीड को देखकर जिन्हा कहता है कि जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये एक ई रैंक का हंटर है। क्या इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ बोला था, यानी कि ये कुछ और ही है और हम इसे सबसे ज्यादा कमजोर हंटर समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये कहकर वो उससे डरने लगता है और जिन्वू अभी भी उस स्पाइडर को मारने के बारे में कुछ सोच रहा होता है कि आखिर वो इस स्पाइडर को आखिर मार कैसे सकता है, क्योंकि इसके बाहर तो कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझे इसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो स्पाइडर अपने मुंह से कुछ एसिड बाहर निकाल देता है। इसे देखकर जिन्वू कहता है कि अब इसके पास ये भी है, आखिर इस चीज से मैं कैसे लड़ूंगा और इस चीज से आखिर मैं कैसे जीत सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उस स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो एक बार फिर से उसके सर पे हमला कर सके। वो एक बार उसके सर पे हमला कर देता है लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहता है कि अगर एक हमले से फर्क नहीं पड़ा तो मैं तब तक हमले करता रहूंगा जब तक कोई फर्क ना पड़ जाए। और वो फिर से अपनी फुल स्पीड में भागने लगता है और उस स्पाइडर पे हमला करने वाला ही होता है। तभी उसकी नोटिफिकेशन आती है कि वो 70% थक चुका है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और इसी का मौका देखकर वो स्पाइडर जिन्वो पर हमला कर देता है और उसे साइड में दीवार में फेंक देता है और उस अटैक से वो काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है और उठ भी नहीं पा रहा होता। तभी वो स्पाइडर उस पर हमला करने वाला ही होता है, तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है फुल रिकवरी। अब वो उस पावर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर लेता है और उस स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला करता है। लेकिन इस बार वो अपना हमला उस स्पाइडर की आंख में करता है जिसकी वजह से उस स्पाइडर को चोट लगने लगती है और वो बार बार उस हमले को करता रहता है और लास्ट में वो स्पाइडर मर जाता है। और जिन्वू उस स्पाइडर को हराकर उस डंजन बॉस को हराकर जीत जाता है, जिसके बाद वो कहता है शुक्र है मेरे पास फुल रिकवरी का ऑप्शन था वरना मैं तो गया। जिसे देखकर जिन्हा कहता है कि आखिर इसने अपने आप से ही इस पूरे डंजन के बॉस को कैसे हरा दिया। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू उस डंजन बॉस से एक एनएन स्टोन को निकाल लेता है। तभी जिन्हा जिन्वू को बॉस कहने लगता है और वो सारा सामान उठाकर कहता है कि तुम्हारे लिए इस सारा सामान अब से मैं उठाऊंगा। काफी ज्यादा डरते हुए वो उसे एक पानी की बोतल दे देता है और कहता है कि आप थक गए होगे, मैं इन सारे माना क्रिस्टल्स को तोड़ने लगता हूँ और आप आराम से बैठकर पानी पियो। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि एक बूढ़ा सा आदमी जो कि एक हंटर एसोसिएशन का हेड है वो एक अपने असिस्टेंट से लड़ाई कर रहा होता है और उसे कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उस एक भी हमला उसके ऊपर नहीं कर पाता। आदमी कहता है कि तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी बाकी है, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और मैं तुम्हारे साथ देता रहूंगा।
अब हमें फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पूरी टीम वापस आ जाती है उस डंजन के अंदर और ये देखती है कि आखिर जिन्हों ने और जिन्हा ने मिलकर उस डंजन के बॉस को हरा दिया, आखिर कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो जिन्हा से कहते हैं कि तुम्हारा ये जो सूट है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है और हो भी क्यों ना, तुम्हारे डैड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होने नॉर्मल बात है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं, या तो तुम इस ई रैंक हंटर को मार दो या फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्हें ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन वो जिन्वू के पास खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जिन्वू के साथ हूँ और तुम लोगों से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। ये देखने के बाद वो लीडर कहता है कि चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ और वो 6 के 6 उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जिन्वू ये सोचने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उनमें से एक हंटर जिन्वू पर हमला कर देता है और कहता है कि अपना ध्यान इस फाइट पे लगाओ ना कि कहीं और उस हमले से जिन्वू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे सिर्फ स्ट्रांग ही जीत सकते हैं और जिंदा भी वही रह सकते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। तभी उसके सामने उसके सिस्टम में दिखाया जाता है कि तुम्हारे पास 6 एनिमी हैं और इन सभी एनिमीज को मारने के बाद ही तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने इनमें से एक को भी नहीं मारा तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। जिसके बाद वो कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और मैं फिलहाल सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ इस डंजन के अंदर, तो तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। और वो कहता है कि सिस्टम मुझे यूज़ कर रहा है और मैं सिस्टम को यूज़ करूँगा ताकि मैं इन सभी लोगों को मार सकूँ। और उसके सामने दिखाया जाता है कि उसे 6 लोगों को मारना है, यानी कि अगर उसने इन 6 लोगों को नहीं मारा तो उसका दिल रुक जाने वाला है। और वो ये कहकर खड़ा हो जाता है और तभी वो सारे कहने लगते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत बाकी है। जिन्वो धीरे धीरे उनके पास जाने लगता है। तभी उनमें से एक हंटर जिन्वो के पास आकर कहने लगता है कि आखिर भला तुम कर भी क्या सकते हो, तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर हो। लेकिन जिन्वो की पावर बाहर आने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। और वो हंटर दूसरा हंटर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अच्छा होगा कि गिव अप कर दो। लेकिन जिन्वू उस बंदे की बात को नहीं सुनता और सिर्फ एक ही हमले में उस हंटर को एक ही सेकंड में मार देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक ई रैंक के हंटर ने एक सी रैंक के हंटर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया और आखिर वो डैगर ये कहाँ पे छुपा के रख रखा था। और वो फिर से सोचने लगता है कि मुझे इन सभी लोगों को मारना ही होगा और ये लड़का जिसको अभी मैंने मारा ये मेरा पहला बंदा है जिसको मैंने मारा है। जिसके बाद बाकी हंटर्स भी जिन्वू पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी हमला नहीं कर पाते। जिन्वू अपने स्वॉर्ड की मदद से एक एक करके सभी को पॉइजन वाले डैगर से मारने लगता है। ज़्यादा चोट ना लगने के बावजूद भी, क्योंकि उस डैगर के अंदर पॉइजन है, इसलिए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं और वो वापस जिन्वू पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वो पॉइजन अपना काम करने लगता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जिसके बाद एक और हंटर कहता है कि आखिर तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। इतने में ही जिन्वू उस हंटर के पीछे आ जाता है और उसे पीछे से हमला करके उसे भी मार देता है। ये देखकर उस टीम का लीडर और वह दूसरा हंटर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन डरते डरते वो एक और हमला करता है लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्वू उस दूसरे हंटर को भी देता है। ये सब देखते हुए जिन्हा कहता है कि ये जिन्वू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जब इसने डंजन बॉस को मारा था। अब बस उस टीम का लीडर ही बचा होता है और कहता है कि तुमने मेरी पूरी टीम को कुछ ही सेकंडों में मार दिया, इसका मतलब है कि इस डंजन बॉस को हराने का काम भी तुम्हारा ही है, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है और कहता है कि मेरी स्किन अब स्टील से भी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, तो तुम्हारा चाकू मेरे स्किन के आर पार नहीं जा सकता। तो जिन्वू कहता है नहीं, तुम गलत हो और वो अपने हमला कर देता है और उस लीडर को जमीन में बहुत ही जोर से पटक देता है। लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और एक ई रैंक का हंटर मेरे जैसे हंटर को कैसे मार सकता है। जिसके बाद वो लीडर कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी जान मत लो, मुझे बख्श दो। तो जिन्वू कहता है कि तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है और अब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो।
और ये कहकर वो अपने अटैक कर देता है और उस लीडर को भी मार देता है। अब ये देखकर जिन्हा काफी ज्यादा डर जाता है और अपने आप में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी वो डंजन गिरने वाला होता है। तो जिन्वू कहता है कि हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। अब बाहर जाने के बाद एक रिपोर्टर उनके पास आती है और कहती है कि इसका मतलब है कि जिन्हा ने डंजन बॉस को मारा है और तुम सिर्फ साइड में खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। क्या मैंने सही कहा? तो जिन्वू कहता है हाँ, सभी कुछ जिन्हा ने ही किया है। तो जिन्हा भी कहता है कि हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। जिसके बाद वो रिपोर्टर कहती है कि चलो फिर ठीक है, मुझे सिर्फ यही बात जाननी थी, अब ये सारी चीज डॉक्यूमेंट्स में रख सकती हूँ। ये कहकर वो रिपोर्टर वहां से चली जाती है और तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो जिन्वू सोचता है कि शुक्र है कि मैंने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। जिसके बाद हमें उस लीडर के भाई दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गुस्से में लग रहा है। लेकिन यहीं पर हमारा 6th एपिसोड खत्म हो जाता है।